तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के स्टोर में हम आपको बताएंगे कि रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ेगी, रास्ता कैसा बना हुआ है, पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ है और आपको कैसी कैसी सुविधाएं मिलने वाली है। सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और ऋषिकेश बद्रीनाथ के इस सड़क मार्ग में पाँचों प्रयोग भी पड़ते हैं, वह पाँचों प्रयाग का आपको दिखाएंगे, दर्शन करेंगे और A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे ही इंटरटेनमेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए रहना चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को आपको लगातार मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ विशाल, हर हर महादेव, केदारनाथ जरूर लिखेगा। तो चलिए आज चलते हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम को। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच करीब 295 से 300 किलोमीटर के लगभग ऋषिकेश से करीब 73 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग स्थित है, जो पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहीं पर ऐसे ही माँ गंगा की शुरुआत हो जाती है। देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच की दूरी 36 से 37 किलोमीटर के अराउंड है। श्रीनगर विवेक अपने में बहुत ही डेवलप शहर है। जैसा पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की दूरी करीब 34 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको रुद्र मेन सिटी में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूं जहां बिना रुद्रप्रयाग में जाए बिना बद्रीनाथ की ओर भी निकल सकते हैं, जो अखरोट देख रहे हो। रोड श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच है। रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। पिछली वीडियो में मैं आपको ये वर्ड दिखा चुका हूं कि आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ नोट की क्या कंडीशन है और कैसे कैसे रास्ते को शहर पढ़ने वाले हैं। और पेट्रोल पंप की अगर बात करें तो देवप्रयाग आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। आपको श्रीनगर में भी पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएगा, कोई पेट्रोल पंप का इशू नहीं रहने वाला है। रुद्रप्रयाग में कुछ एंट्री लेने से पहले इस तरह का कुछ और देखने को मिलेगा, लैंडस्लाइड जो यहाँ बना हुआ है, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में एंट्री लेने से पहले पढ़ते हैं हमें लेफ्ट वाले रोड पर चलना है। होता जो बाईपास के ऊपर किया जाता, आप देख पा रहे हैं सीधा बाईपास जाता है केदारनाथ, और हम नीचे उतर इस फूल के थ्रू एक हुआ था यह जो अरोड़ा या और ले जाए बद्रीनाथ धाम की ओर ले जाएगा। यहाँ से हमने कर ले लिया राइट, और जो सामने रुका यह भी अक्षमुनि गुप्तु काशी फोटो केदारनाथ की ओर निकल जाता है और ऊपर उसी बाईपास रोड से कनेक्ट हो जाता है। मैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से राइट फिर ले लिया है और यह रास्ता एक तरल से होकर रुद्रप्रयाग सिटी की ओर जाता है। लेकिन हम सिटी में एंटर किए बिना ही आगे बद्रीनाथ धाम की ओर निकल जाएंगे। कैसे जाएंगे चलिए आपको दिखाते हैं। चैनल पर हम बाहर निकलेंगे और यह टनल खुलती है सामने बाबा कमली वाले आश्रम के सामने खुलती है और यह से निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग की ओर। रुद्रप्रयाग वह शहर है, कार पार्किंग यहाँ मौजूद, तो उसके बाद इस लोहे के पुल में से आगे निकलते हैं तो सामने दिखाई देता है रुद्रप्रयाग शहर। यहाँ से इंडिकेशन दिए हुए उसी ऋषिकेश, हरिद्वार और बद्रीनाथ के यहाँ से हम लिखते जाते हैं। तो ऊपर भी एक रोड चलता जो मेन सिटी में जाता है। व्याख्या में हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी रोड पर सीधे आगे निकल जाना है जो बद्रीनाथ धाम की ओर जाएगा। और यहाँ से कम टाइम लेते हुए हरिद्वार ऋषिकेश नगर निकल जाते हैं, जो मेन सिटी रुद्रप्रयाग से होकर निकलता है। हम जा रहे हैं सीधे बद्रीनाथ धाम की ओर, आगे आ चुके हैं। यहाँ पर रोड कुछ अच्छे बने हुए हैं तो कुछ जगह अभी वही पुराने रोड मौजूद हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ लगातार जारी है क्योंकि चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पूरा हाईवे एक नेशनल हाईवे 58 है, तो इसको पूरे हाईवे को तैयार किया जा रहा है। कहीं कहीं पर अप्लाई में पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जैसे रुद्रप्रयाग तक तो कंप्लीट हो चुका है लगभग। उसके बाद अगर आप केदारनाथ चलते हैं तो कुछ जगह नहीं बनी हुई है, और बद्रीनाथ धाम की ओर भी आते हैं तो कुछ जगह अभी
कुछ जगह नहीं बनाया गया है, लेकिन इस रास्ते से आगे निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो भी रास्ते में बहुत खूबसूरत यह है ना, पर एक बार यह है वह शानदार बहुत नज़र आ रहे हैं। मेरा यह है कि चारों धामों में से सबसे ज़्यादा सुंदर जूस, और हम देख रहे हैं गंगोत्री जाते वक्त बद्रीनाथ जाते हैं और देखते हैं आज 4 बद्रीनाथ धाम तो यूज आपके सामने कितनी खूबसूरत सड़कों में से कितनी खूबसूरत व्यवसाय में देखने के लिए मिल रही है कि वह रुद्रप्रयाग से 19 किलोमीटर दूर पर स्थित है। कंटरावाउचर एक छोटा सा शहर है, जो छोटा सा गांव है। थोड़ी बहुत यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट गोचार में नहीं है। और गोचार से कई जगह कई 7 किलोमीटर लगभग कर्णप्रयाग स्थित कर्णप्रयाग में के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कर्णप्रयाग में 5 प्रयाग होते हुए तीसरा प्रयाग यह है। पहला प्रयाग देवप्रयाग, दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी संगम होता है। अफेक्ट तीसरा प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। यहाँ पेट्रोल पंप और मौजूद, तो पेट्रोल पंप से रिलेटेड इस अभी तक आपको नहीं होगा कोई इशू डाइवर्जन। कोई यहाँ से 2 अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है पिंडर घाटी और दूसरा रास्ता जाता है बद्रीनाथ धाम की ओर। यहाँ पर भी पास बन चुका है, तो आपको फ्रंट लेने की ज़रूरत नहीं है, या बाईपास से ही बद्रीनाथ धाम की ओर निकल सकते हैं। प्रयाग का 20 किलोमीटर दूरी पर अलकनंदा स्थित नंदप्रयाग भी एक प्रयाग है, लेकिन कर्णप्रयाग नंदप्रयाग के बीच जो रास्ता, वहाँ पर आपको कैलेश्वर नाथ देवता मंदिर देखने को मिलेगा, सेगांव देखने के लिए मिलेगा। तो लगाव देखने के यहाँ से जो आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत रहेंगे। बहुत सुंदर वैली आपको देखने के लिए मिलेगा। मन करेगा कि आपको बार बार यहाँ रुकें और फिर यूज करें। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं भी कि कितनी खूबसूरत व्यूज है देखने के लिए मिलते हैं। रोड अच्छा खासा बना हुआ है अभी भी, और तो अल्टीमेट है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक बात और वह फ़ोन बताने वाला कि कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच में जो कैलेश्वर नाथ की एक जगह है, यहाँ जो दृष्टि के से 4 धाम के लिए रेल प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। कर्णप्रयाग के बाद कालेश्वर में ही एक लास्ट रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, यानी आप ऋषिकेश से यहाँ तक पर्यटन आ सकते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी रह जाती है 14 से 15 किलोमीटर के लगभग, तो वह आपको सड़क मार्ग से ही तय करना पड़ेगा। और यह खास पॉइंट बनने वाला है भविष्य में, क्योंकि लास्ट रेलवे स्टेशन तैयार किया जाएगा। अगर आप कभी बद्रीनाथ धाम गए हो तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। यह यंत्र के बाद 21 किलोमीटर आगे आता है नंदप्रयाग पोस्ट, जो कि 5 प्रयाग में से चौथा प्रयाग है। नंदप्रयाग में बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी नदी वह नदी है जो मनदेवी फिक्स जाती है। इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है नंदप्रयाग में। अच्छा खासा शहर, यह रात अपने के लिए आपको स्टे का ऑप्शन अच्छा मिल जाता है। खाने के लिए यहाँ पर होटल ढाबे मौजूद हैं, सस्ते होटल पर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक करने के लिए बहुत महंगा शहर नहीं है। उसके बाद में नंदप्रयाग से आप सही 10 किलोमीटर आगे आते हैं तो हम चमोली और इस बीच के रास्ते में तिलवारा नाम का एक गांव देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत व्यूज है यहाँ का, हम देख पाएंगे। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस साल आप बैजनाथ धाम आना यात्रा करने वाले हैं तो आपके मित्र दोस्त परिवार यात्रा करना चाहते हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चमोली भी अपने डाइवर्जन पॉइंट, मतलब जहां से आपको 2 अलग अलग रास्ते देखने को मिलेंगे। एक रास्ता तो जाता है सीधा बद्रीनाथ धाम और दूसरा रास्ता जाता है गोपेश्वर की ओर। चमोली से गोपेश्वर के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। रास्ता जो हमें आगे चोपता तक लेके जाता है, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां बाबा तुंगनाथ मंदिर और दुनिया के सबसे ऊंचा मंदिर है मौजूद है। इसके अलावा भूतनाथ मंदिर ग्राम हम जानना चाहते हैं। चमोली से ही हमें को पीछे वाले रास्ते से पर जाना होगा और केदारनाथ जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। जब हम केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हैं तो इसी रास्ते से होकर, यानी केदारनाथ से कुंड और कुंड से उकी
मठ चोपता गोपेश्वर होते हुए चमोली आते हैं और आगे यात्रा बद्रीनाथ लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डाइवर्जन पॉइंट चमोली से अपना बड़ा शहर, बहुत बड़ा मार्केट भी ज़रूरत है कि सारे सामान आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे। ज़रूरत के सारे सामान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसो आपको कोई नहीं होने वाला है। उसके बाद में 50 किलोमीटर आपको आगे आना है और 50 किलोमीटर आगे आने के बाद में आप पहुँचेंगे जोशीमठ। जोशीमठ भी अच्छा शहर है। यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप देखने के लिए मिलेगा। जोशीमठ पेट्रोल पंप के बारे में आपको पहले ही बता दूँ, जब यात्रा सीजन होता है तो यह कर लीजिए जो खबर, यात्रा सीजन होता है तो जोशीमठ के पेट्रोल पंप पर थोड़ा इशू हो जाता है। इसको आप को लेकर कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में पेट्रोल यहाँ से परचेस नहीं कर सकते हैं, तो पेट्रोल आपको पहले से ही बना कर रखना होगा। और इसके बाद पेट्रोल पंप भी नहीं है बद्रीनाथ धाम का, तो यह लास्ट पेट्रोल पंप है। यहाँ पर आप हो सके तो खैर क्या अपना पेट्रोल अपना ही पहले ही जरूर आकर ले जाएं। जोशीमठ में डाइवर्जन पॉइंट यह है कि आप चार्ट ओपन प्ले के लिए निकल सकते हैं, यहाँ से पोल घूमने का सकते हैं, यहाँ से आप तपोवन वैली की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा और तीसरा रोड बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है, वहाँ से के लिए हम निकल रहे हैं और जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग जाता है। विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग में से 5वां प्रयाग जो है अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम होता है। यह वही नदियाँ है धौली गंगा जहाँ कुछ समय पहले ग्लेशियर टूटने के कारण बाढ़ आई थी और यहाँ पर मौजूद जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरह से ध्वस्त हो चुका था। विष्णु प्रयाग में बहुत ही खूबसूरत दिखने के लिए मिलते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे अलकनंदा नदी का विकराल रूप। पहाड़ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होगी, इसके कारण आप अलकनंदा इस समय पानी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ है। आपके सामने अलकनंदा नदी का खूबसूरत कीर्त का विष्णु प्रयाग उसे करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर आता है। गोविंद घाट की डाइवर्जन पॉइंट यहाँ से 2 अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक रास्ता सीधा जाता है मंदम क्यों निकल जाता है और दूसरा रास्ता जाता है कंकरिया वैली आप फ्लावर ऑफ हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए बना हुआ है। अगर आप फूलों की घाटी घूमना चाहते हैं तो आप गोविंद घाट जयपुर डाइवर्जन लेना होगा। अगर आप हेमकुंड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग रास्ता है। हम जरा सा बदलना तो हम बद्रीनाथ धाम वाली ही रूट पर करना होगा पड़ेगा। गोविंद घाट बहुत ही खूबसूरत जगह और खूबसूरत व्यास हम देख पाते हैं। आप भी व्यूज को एंजॉय कीजिए। अब हुआ ये कि आप गोविंद से करीब 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आता है और पंडुकेश्वर योग में योगदान ध्यान बद्री मंदिर मौजूद है। यहीं से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, वह डोली यात्रा निकलते हैं और बहुत ही सुंदर सा छोटा सा गांव है। यह देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा रोड के अच्छे सब ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ अलकनंदा नदी का विकराल रूप और सुंदर सा रोड खूबसूरत से आप हिंट करते हुए यह देखिए आप कितना खतरनाक, तो कुछ ऐसे ही रास्तों से गुजरते हैं। आपको होगा जोशीमठ के बाद यह रास्ते हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहाड़ मानो पूरी तरह से रोड पर नीचे गिरने को तैयार हैं। रोड पर सपोर्ट भी नहीं है। दूसरी साइड में एक साइड में गहरी खाई है अलकनंदा नदी, दूसरी तरफ नीचे गिरते कुछ ऐसे रास्तों से गुजरते हैं। बद्रीनाथ धाम की ओर जाना पड़ता है तो साइड का जो एडवेंचर है वो बहुत ही खास रहता है। धार्मिक यात्रा साथ कर पंडुकेश्वर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान चट्टी या जहाँ पर हनुमान जी एक प्राचीन मंदिर वह मौजूद है, लेकिन हम इसके बीच एक गांव पड़ता है लामड़बागढ़, और यह लामड़गढ़ वही है गांव जहां भी कुछ दिन पहले स्तर पर बादल फटा था। बादल फटने के कारण बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था क्योंकि रिकॉर्ड काफ़ी हद तक डैमेज हो गई थी, लेकिन अभी उसे चालू कर दिया गया है। रास्ता लेकिन टूटा हुआ है, बट बहुत ही मात्रा में यहाँ से पानी निकलता रहता है बादल फटने की कारण। हनुमान चट्टी का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन जो है, लोग बद्रीनाथ धाम करने आते हैं, यहाँ ज़रूर आते हैं और हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं। अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी या बाइक से आते हैं तो यहाँ ज़रूर करें और मंदिर में दर्शन करने के बाद में आप आगे की यात्रा पूरी करें। वैसे ऋषिकेश अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों की ही जगह आपको बस इसकी फैसिलिटी भी मिल जाती है और सेट टैक्सी भी आपको आसानी से निकले मिल जाएंगे। इसके अलावा पर्सनल टैक्सी बुक करके भी आप चाहे तो वहाँ अपना वाहन लेके भी आ सकते हैं। रास्ते से बने हुए कुछ जगह ख़राब हैं लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। कुछ जगह दोस्तों की चौड़ाई भी
बहुत कम है, लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं। तो यह डिपेंड करता है पूरी तरह से वह कि लोकेशन पर आप, और जैसा कि पहाड़ों पर लगातार बारिश होती रहती है तो रोड बनते ही तो कभी भी टूट भी जाते हैं। तो ऐसे में रास्ता आपको मिला जुला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सर मैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो रास्ते का रोड़ा एडवेंचर है। उसे चारों धाम में बद्रीनाथ का बेहद खास, बहुत ही अच्छे धूल जहां से देखने के लिए अच्छे नज़ारे बहुत बातें हैं। मन करता है बार बार गाड़ी रोकी जाए और इन नज़ारों की जाए। चारों धाम यात्रा में खास बात होती है धार्मिक यात्रा के साथ साथ रोड साइड एडवेंचर का भी एक अच्छा सा अनुभव हो जाता है। हनुमान चट्टी से 12 किलोमीटर दूर के बद्रीनाथ धाम है, लेकिन हनुमान चट्टी से और बद्रीनाथ के बीच या 12 किलोमीटर का जो दूरी है वो डिस्टेंस या बहुत ही खास है। यह नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, ज़्यादा तो खूबसूरत हैं जाते हैं। वह खूबसूरत व्यूज यहाँ से हम देखने के लिए जिगजैग क्षेत्र में बनी हुई रोड अपने आप में बहुत ही शानदार लगती है। रोड भी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उन जैसे के बारे में कुछ राज्यों में बारिश होने के कारण बनते टूटते रहते हैं, फिर बनते हैं फिर टूटते हैं। सब यहाँ मिला जुला असर हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल से इस ट्रक पर पानी भी गिर रहा है। यह पानी को यूज किया जा सकता अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में। तो यहाँ से आप बॉर्डर फिल्म की जाती है, क्योंकि नेचर वाटर सोर्स के यहाँ देखिए कि आप बेहद खूबसूरत बादल मानो की तरह नीचे आ रहा है। रोड बहुत ही खूबसूरत, एक तरफ पहाड़ के एक तरफ अलकनंदा नदी और साथ में ही बादल हमारे साथ चल रहे हैं। नीचे नहीं चाहिए तो इस तरह शानदार गुरुवार और यहाँ देखने के लिए मिलने वाले रोड आपके सामने है, व्यूज आपके सामने है, यह सब कुछ आपके सामने और एंजॉय कीजिए। और हुआ है कि आप यह कि पहले किलोमीटर हुआ है कि आप 6 किलोमीटर आने के बाद में सोचेंगे बद्रीनाथ धाम या बस स्टैंड की या मेन बस स्टैंड बद्रीनाथ धाम का। यहाँ से आपको डायरेक्ट हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए बस देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से बद्रीनाथ धाम ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं। ये मेन बस स्टैंड बद्रीनाथ धाम का बहुत खूबसूरत और लगता है मैंने इतना सुंदर खूबसूरत बस स्टैंड अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। बद्रीनाथ धाम में देखने के लिए मिलता है काफ़ी बड़ा सा, स्पेशली नेक्स्टेड वीडियो हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ से मानो कैसे जा सकते हैं, वाटरफॉल आपने कैसे जा सकते हैं। यह सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, या तो और लोग बद्रीनाथ धाम जाना चाहे तो जिसके साथ भी शेयर करिएगा। जो भी मुलाकात करूँगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।